नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने रहीम के बारे में पढ़ा, रहीम का परिचय पढ़ा। अब्दुल रहीम खान का नाम 1556 से लेकर के और 1626 जो उनका कालक्रम है उसके बारे में पढ़ा। 1556 से 1626 रहीम का जीवन काल पढ़ा, किस प्रकार से रहीम ने अपना जीवन व्यतीत किया उसके बारे में पढ़ा। आज हम यहाँ जो रहीम के जो दोहे हैं, व्यक्तिगत दोहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। चलिए आज दोहों का अध्ययन करते हैं। रहीम का पहला दोहा है कि रहीमन देखे बड़े न को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करी तलवार। यानी इसमें इस दोहे के अंदर रहीम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन के अंदर महत्व है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। यानी जिस व्यक्ति से जिस प्रकार की आवश्यकता होती है वो व्यक्ति उस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि रहीमन देखी बड़े को, यानी रहीमदास जी कहते हैं किसी बड़े व्यक्ति को देख करके, बड़े यानी बड़े व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को देख करके लघु न दीजिए डारी। लघु का मतलब होता है छोटे। लघु का मतलब क्या होता है? तो लघु का मतलब होता है छोटे। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके किसी छोटे व्यक्ति को न दीजिए डारी, न दीजिए डारी। डारी का मतलब होता है त्याग। डारी का मतलब क्या होता है? तो डारी का मतलब होता है त्याग। यानी हमें कोई अगर बड़ा व्यक्ति मिल जाता है, हमारी संगत किसी बड़े लोगों से हो जाती है, तो फिर हमें लघु न दीजिए डारी, यानी छोटे लोगों को त्यागना नहीं चाहिए। जो हमारे सहचर रहे हैं, हमारे मित्र रहे हैं, हमारे मिलने वाले रहे हैं, जिन्होंने किसी समय हमारी सहायता की है, जिन्होंने किसी समय हमारा सहयोग किया है, ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जहां काम आवे सुई, सुई जो धागा सिलने के काम आता है, कि जहां सुई का काम होता है फिर कहां करी तलवारी। तलवारी का मतलब तलवार से, यानी सीखने का जो काम है जो सुई से होता है वो काम तलवार नहीं कर सकती। इसीलिए कि अब मुझे तलवार मिल गई है तो चलो सुई की कोई आवश्यकता नहीं, उसे फेंक दो, इस प्रकार से नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो अपने अनुसार जो उसकी जो सहायता होती है वो वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो काम हमें छोटे लोगों से, हमारे बराबर वालों से सफल होता है, हमारा काम जो बराबर वालों से हमारा काम पूर्ण होता है, वो काम हमारा बड़े व्यक्तियों से पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि लघु को न त्यागिए, लघु को नहीं छोड़िए, यानी उनके साथ भी अपना जो संबंध है वो पहले के समान रखिए। उनके साथ भी जो अपना संबंध है वो जिस प्रकार से पहले के हमारे संबंध थे उसी प्रकार उनके साथ भी हमारा संबंध चलता रहे। इसलिए कहा है कि रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम करे सुई कहां करे तलवारी। यानी जहां सुई का काम है धागा सीखने का, वो काम तलवार से नहीं हो सकता। इसलिए सुई का अपना महत्व है और तलवार का अपना महत्व है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी की स्थान की पूर्ति है वो नहीं कर सकता। प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरे में है एकौ साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सिचिवो फूले फले अघाय। अब यानी देखो रहीम क्या कह रहे हैं इसमें, रहीम कह रहे हैं एकौ साधे, साधे का मतलब होता है साधना। साधे का मतलब क्या होता है? साधना। एकौ का मतलब होता है एक को, ठीक है। अगर हमें किसी एक को साधना है, यानी उससे हमारा काम निकलवाना है, किसी एक को हमें साधना है, तो एक के साथ सब सदे। सब सदे का मतलब अगर किसी एक काम को करने से अगर हमारे सारे काम पूर्ण होते हैं, सारे काम पूर्ण होते हैं, तो फिर हमें वही साधना चाहिए या फिर वही काम साधना या करना चाहिए। ठीक है। यानी जिस काम को करने से हमारे सारे काम पूर्ण होते हैं तो हमें वही काम करना चाहिए या फिर वही काम साधना चाहिए। कैसे? तो देखो क्या कह रहे हैं रहीम, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हमने सबको अलग अलग तरीके से साधने का प्रयास किया, यानी क्या, सबको अलग अलग तरीके से
अलग साधना पड़े तो एक भी पूर्ण नहीं होगा, एक भी पूर्ण नहीं होगा। क्या है, सबको अलग अलग साधना पड़े तो एक भी पूर्ण नहीं होगा। तो यहां देखो रहीम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी एक काम को करने से अगर हमारे सारे काम पूर्ण हो जाते हैं तो हमें वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब साधे सब जाए। अगर हमने सबको अलग अलग साधने का प्रयास किया तो एक भी नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे, मतलब एक भी काम पूर्ण नहीं होगा। अब उन्होंने इसका उदाहरण दिया है पेड़ के माध्यम से। किसके माध्यम से? पेड़ के माध्यम से। क्या कहा है कि पेड़ को अगर हम ये कहें कि चलो साहब मैं तो इसकी जो पत्ती है उसके अंदर पानी दूंगा, किसी ने कहा नहीं साहब मैं तो इसके फल में पानी दूंगा, किसी ने कहा नहीं साहब मैं तो इसके फूल में पानी दूंगा, किसी ने कहा नहीं साहब मैं तो इसके तने में पानी दूंगा, तो फिर वो कुछ भी नहीं रहेगा। पेड़ सबके सब जल जाएगा, ना तो पेड़ रहेगा, ना तना रहेगा, ना फूल रहेगा, ना पत्ती रहेगी। अगर सबने मिलकर के और उसके अगर जड़ में आकर हम पानी देते हैं, किसमें? जड़ में, तो हमें पत्ती भी मिलेगी, फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, तना भी मिलेगा। तो इससे ही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रहीमन मूलई सींची। मूलई का मतलब होता है जड़ों, इसको जड़, मूलई का मतलब क्या है? जड़। रहीमदास जी कहते हैं उसकी जड़ों को सींचिए। सींचिए का मतलब पानी डालिए, उसकी साधना करिए। किसको? जड़ को। यानी जड़ के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो रहीमन मूलई सींची को फूले फले अघाय। यानी अगर हम उसकी जड़ को क्या करेंगे? पानी डालेंगे तो वो फलेगा फूलेगा भी। अघाय, अघाय का मतलब भरपूर। अघाय का मतलब क्या हो जाएगा? अघाय यानी भरपूर। क्या हो जाएगा? हर, यानी वो क्या हो जाएगा? भरपूर फलेगा फूलेगा, यानी उसके फल भी बहुत सारे होंगे, उसकी पत्तियां भी, हरा भरा भी होगा, फूल भी लगेंगे, सब कुछ होंगे। अगर हमने सबको अलग अलग साधने का प्रयास किया तो एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए रहीम कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक काम को ठीक प्रकार से पूर्णता से करना चाहिए। इसीलिए रहीम के अनुसार सब कामों को अलग अलग करने की बजाय एक काम को करना चाहिए जिसमें सारे कामों की साधना पूरी हो जाए, या अपन जो सारे जो जितना भी अपन फल चाहते हैं वो संपूर्ण फल अपने को मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे है, यानी मन पूर्ण मन चाहा फल इनसे मिल सकता है। अगला दुआ है, कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुरुति। कदली सी भुजंग भुजंग मुख स्वाति एक गुरुति, जैसी संगति बिठाई है तैसो ही फल दे। यानी इसमें ये समझाया गया है कि हम जैसों के साथ रहेंगे, जैसे लोगों से हमारी मित्रता होगी, उसी प्रकार से हमारे को फल भी मिलेगा। आप कितने अच्छे हो कोई मायने नहीं रखता, आपकी मित्रता कितने अच्छे लोगों से है, आपका उठना बैठना कितने अच्छे लोगों से है, ये मायने रखता है बिल्कुल। तो क्या कहा है रहे हैं? कदली, कदली का मतलब होता है केला। ठीक, क्या मतलब होता है कदली का? केला। ठीक है, तो कदली सीप, भुजंग, सीप का मतलब होता है वो जो जीव होता है, सीप समुद्री जीव, समुद्री जीव जिसके मुंह में कहते हैं मोती बनता है। ठीक है, और भुजंग का मतलब होता है सर। ठीक है, स्वाति क्या होता है? एक नक्षत्र होता है। स्वाति क्या होता है? तो स्वाति एक नक्षत्र होता है जिसके अंदर क्या है? पानी बरसता है। तो केले के ऊपर और उस सीप के ऊपर और सांप के मुंह के अंदर स्वाति नक्षत्र का एक साथ, उसी स्वाति नक्षत्र की एक साथ 3 बूंदें गिरती है। तो केले के ऊपर स्वाति नक्षत्र का पानी गिरते ही केला है वो किसमें बदल जाएगा? कपूर में बदल जाएगा। समुद्री जीव के अंदर वही पानी गिरा तो किसमें बदल जाएगा? मोती में बदल जाएगा। और वही पानी अगर सर्प के मुंह में गिरता है तो क्या बन जाएगा? जहर। एक टाइम पानी की एक ही बूंद, एक ही जल की बूंदे किसका? इसने इसका सहयोग किया, कपूर बन गई। दूसरी ने सीपी का सहयोग किया, मोती बन गई। और तीसरी ने किसका? भुजंग का किया, तो जहर बन गई।
इसी प्रकार से हमें भी जीवन में ऐसे मित्रों का चयन करना चाहिए, ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो हमें मोती बना सके, न कि जहर। इसीलिए कभी भी कौन सा व्यक्ति कैसा है, किस परिस्थिति में, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है हमने संगत कैसे लोगों से की है। तो कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र की वो एक बूंद है, लेकिन उनके तीनों के गुण अलग अलग है। क्या? जैसी संगति बैठाइए तैसो ही फल, यानी जैसों के साथ आपकी संगति होगी, जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, जैसे लोगों के साथ आपकी उठक बैठक होगी, आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। यानी आपका आचरण, आपका व्यवहार वैसा ही होगा। ठीक है? यानी रहीम ये कहना चाहते हैं जैसा आपका आचरण होगा आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए जैसी संगति बिठाइए, संगति का मतलब होता है साथ, आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे आपका क्या होगा? तैसो ही फल दी, वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन आपका जो मित्र है वो शराब पीता है, आप उनके पास ठेके के पास में खड़े हैं, आप भले गिलास से पानी पी रहे हैं, लेकिन लोग देखने वाले क्या कहेंगे? ये शराब पी रहा है, ये शराब पी रहा है। अब आप किसी मित्र के पास बैठे हैं, वो शराब नहीं पीता, चाय की दुकान पे बैठे हैं, सॉरी वो शराब पीता है लेकिन चाय की दुकान पे बैठे हैं, लोगों को पता नहीं है कि ये शराब पीता है, वो भले शराब पी रहा हो, लोग कहेंगे चाय पी रहा है। यानी जैसी संगति होगी आपकी वैसा ही आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। इसलिए हमेशा कैसे लोगों की संगति करनी है? तो श्रेष्ठ आचरण जिनका हो, यानी सीप या कदली के समान जो लोग होते हैं उनकी संगति करनी चाहिए। चलिए अगला है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत हो। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल खूब सारी शादियां हो रही है, तो यानी कार्य होने से पहले व्यक्ति का महत्व अलग होता है और कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अलग होता है। जैसे राजिया का एक दुआ है, मतलब की मनवार नेक जमावे चूरमो, बिन मतलब की मनवार राब न पावे राजिया। यानी जब आवश्यकता होती है तब उसको चूरमा चना के लड्डू, अरे साहब ये लीजिए, अरे साहब ये लीजिए, ये खाइए वो खाइए, और जब आवश्यकता नहीं होती है तब उसको चाय के लिए भी नहीं पूछा जाता। तो काज परे कछु और है, यानी काम पढ़ने से पहले कुछ और होते हैं। क्या? काज परे यानी काम पढ़ने से पहले क्या है? काम पढ़ने से पहले, कछु यानी कुछ और है, काम पढ़ने से पहले कुछ और है। काज सरे, काज सरे का मतलब क्या? काम पूर्ण होने पर, काम पूर्ण होने पर, यानी काम पढ़ने से पहले बहुत मानवार, बहुत इज्जत दी जाती है, ये साहब ये करो वो करो ऐसा वैसा, बहुत मनवार के साथ बात की जाती है। लेकिन अगर काम पूर्णता से निकल गया उसके बाद इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। क्यों? तो काज सरे कुछ और है, काज सरे का मतलब क्या? काम पूर्ण होने पर, काम निकलने पर, रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत में। अब देखो भौरी, भौरी का मतलब क्या है? भावरे, क्या होता है? भावरे। आपने देखा होगा किसी की शादी होती है तो आपने देखा होगा ब्राह्मण होता है ना, वो ऐसे ऐसे चार लकड़ियां होती है उनके, वो ऐसे सूत का धागा बांध करके और उनको रखता है। ठीक है? इनके साथ जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए एक मोड़ होता है, ऐसा इस प्रकार का वो बांधते हैं। ठीक? तो उनको जब शादी होती है उससे पहले जब लाया जाता है तो उसको बधाया जाता है, उसके मंगल गीत गाए जाते हैं, उसका तिलक किया जाता है। लेकिन जब शादी हो गई, भावरे पड़ गई, शादी हो गई,
तो उसको क्या करते हैं, ले जा करके दूल्हा दुल्हन दोनों मिल करके या तो जो स्थान होता है वहां रख के छोड़ देते हैं या फिर नदी के अंदर उसको बहा देते हैं। यानी जिसको पहले पूजा अर्चना की जा रही थी, तिलक वगैरह किया जा रहा था, उसके मंगल गीत गाए जा रहे थे, अब उसको जल के अंदर बहाया जा रहा है। अपने राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में तो जिस मोड़ से दादाजी की शादी की थी उसी मोड़ से पोता भी शादी करता है। बाकी होता ये है कि प्रत्येक बार शादी में नया मोड़ हो, यानी मोड़ होता है ये शादी में नया होना चाहिए। यूपी साइड इधर अपने यहाँ तो है नहीं, नदी वगैरह तो किसमें बहाएंगे, रेगिस्तान में तो दबाने से, इसीलिए वो लोग पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। ठीक है, बाकी ये प्रत्येक बार नया होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको दबा के रखते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन भंवरी के भय, यानी शादी के अंदर भंवरे पड़ने से, शादी के अंदर फेरे पड़ने के बाद उस मोड़ को नदी सिरावत मोड़, सिरावत का मतलब होता है बहा देना, सिरावत का मतलब क्या होता है, बहा देना। किसको, मोड़, किसको, मोड़, मोड़ का मतलब दूल्हे का मुकुट, इसको मोड़ भी बोल सकते हैं या फिर दूल्हे का मुकुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोड़ क्या मतलब, दूल्हे का मुकुट। ठीक है, यानी यहाँ क्या कह रहे हैं रहीम, तो रहीम यहाँ कह रहे हैं कि कार्य पढ़ने से पहले व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है और कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद व्यवहार अलग होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। ठीक है, अगला दुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति का करी सकत कुसंग, चंदन से, सॉरी हाँ, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रह भुजंग। ठीक है, यानी रहीमदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति मतलब अच्छे स्वभाव का, रहीम कह रहे हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है उसका कुसंगत कुछ भी नहीं, कुसंगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिसका आचरण अच्छा है, जो शराब नहीं पीता, कितनी भी कोशिश करो नहीं पिया, नहीं तो भाई मेरे उस मित्र ने पिलाई थी, अरे मित्र ने तो पिलाई थी, तू क्यों पिया था, मित्र तो बोला चल तू ही पूछा पूछ जाएगा। यानी हमारा भला बुरा तो हमें सोचना है। इसीलिए अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपकी अगर गलत संगत भी है तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप खुद जाकर के बिगड़। यानी इसीलिए कहा है कि जो रही उत्तम प्रकृति का, यानी क्या करे, यानी कर सकते हैं, कुसंगत यानी बुरी संगत। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखना। इसके अंदर कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है। वर्णों की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। क्या हो रही है, वर्णों की आवर्ती हो रही है। तो का क की, ठीक है, और ससर। चलिए, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, यानी जिसका स्वभाव अच्छा हो उसका कुसंगत कुछ भी नहीं कर सकती। चंदन विष व्यापक नहीं, यानी आपने देखा होगा चंदन के वृक्ष होते हैं, यानी उनके अंदर व्यापक यानी कुछ भी नहीं होता, उसके सर्प होता है वो चंदन के वृक्ष के चारों ओर अपने आप को लपेट करके उसकी जो महक आती है उसके अंदर जहर डालने का खूब प्रयास करता है। वो चाहता मैं इसके अंदर जहर भर दूं बस, यानी वो ये चाहता है कि मैं इसके अंदर पूरा का पूरा जहर है वो इसी के अंदर उतार दूं। लेकिन चंदन के वृक्ष के अंदर जहर का कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टे उस सर्प के शरीर में से चंदन की महक आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए रहीम कह रहे हैं आप अगर उत्तम प्रकृति के हो, आपका स्वभाव अच्छा है, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी चाले आपके चरित्र को नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कुछ भी कर ले। किसके समान, चंदन के वृक्ष के समान। चंदन विष व्यापक यानी प्रभावित नहीं कर सकता। क्या होता है वो, उसको प्रभावित नहीं कर सकता। कौन, सर, किसको, चंदन के वृक्ष। ठीक है, वो चंदन के वृक्ष को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता। कौन, सर। ठीक है, लिपटे रहे भुजंग, भुजंग का मतलब सर्प होता है। सांप भले उससे लिपटा हुआ रहे लेकिन उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। इस प्रकार से रहीम ये कह रहे हैं अगर हमारी प्रकृति अच्छी है, हमारा स्वभाव अच्छा है, तो कोई व्यक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है मित्रों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इससे आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।